हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर घन प्रति सेकंड की दर से गिर रही है। गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। रेत से बने बने के शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है जबकि ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर देखो, हमें क्या करना है, हमें रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है निकालना है जबकि ऊंचाई 4 सेंटीमीटर हो। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरणा देखो क्या हो जाएगी। शंकु का आयतन क्या होता है? शंकु का आयतन, इसे अगर हम v बोलें तो ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जहाँ पे आर क्या होती है, शंकु के आधार की त्रिज्या, और एच क्या होती है, शंकु की ऊंचाई। तो अब देखो वो क्या बता रहा है कि पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर घन प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, अर्थात उसने आयतन दर से गिर रही है। ठीक है, गिर रही है ये बताया, अर्थात उसने आयतन में जो परिवर्तन की दर है वो बताई हुई है 12 सेंटीमीटर घन प्रति सेकंड। फिर देखो, गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बना रही है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है, अर्थात एच बराबर क्या है, जो r/6 है। ठीक है, फिर देखो, रेत से बने इस शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, तो हमें क्या निकालना है, dh/dt का मान निकालना है, क्या होगा। ठीक है, तो देखो v का मान हम जानते हैं क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो अब अगर हम क्या करें, अब अगर हम यहाँ पर किसका मान रख लें, अब अगर हम यहाँ पे देखो r का मान रख लें h के पदों में, तो r बराबर क्या हो जाएगा, 6h हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 1/3 पाई, आर की जगह हम क्या रख सकते हैं, 6h, और इसका स्क्वायर है, गुणा में h है। तो देखो 1/3 पाई, तो 6 का स्क्वायर होता है 36, और h का स्क्वायर h स्क्वायर हो जाएगा, और एक h बाहर गुणा में, तो ये क्या हो गया, 36h⁻3। यहाँ से 3 देखो 36 को भाग कर देगा 12 बार, तो ये क्या आ गई, 12 पाई h⁻3। ये अभी v का मान चल रहा है, तो देखना v का मान क्या आया, 12 पाई h⁻3। तो अगर हम दोनों तरफ यहाँ पे t के सापेक्ष कर ले अवकलन, तो dv/dt बराबर में देखो 12 पाई तो अचर है, तो ये तो अवकलन के बाहर आ गया। h⁻3 का अवकलन किया पहले, तो h के सापेक्ष होगा पहले तो 3h² आ गया। फिर श्रृंखलन नियम से वापस जो है h का अवकलन होगा t के सापेक्ष, तो dh/dt आ गया। ठीक है, तो यहाँ से देखो, जो 3 × 12 है वो क्या हो जाएगा, 36। तो 36 पाई h² dh/dt आ गया। ठीक है, तो हमें तो dh/dt निकालना था, तो dh/dt निकालेंगे ना, तो वो किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ पर देखो dv/dt, और इसके बट्टा में आ जाएगा 1/36 पाई h²। तो अब उसने देखो बोला है कि dh/dt निकालना है, यानी कि शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है जबकि ऊंचाई 4 सेंटीमीटर हो, तो उसने ऊंचाई का मान दे दिया 4 सेंटीमीटर। तो अब देखो dh/dt का मान निकालना है हमें, जब h जो है ना वो कितना हो, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो dv/dt का मान हम लिख चुके हैं, क्या आया था, 12 सेंटीमीटर घन प्रति सेकंड। तो 12 सेंटीमीटर घन प्रति सेकंड गुणा में देखो 1/36 पाई h² का मान रख लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो h का मान है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 16 आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो, सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कट गया, तो यहाँ पे सेंटीमीटर बचेगा ऊपर। फिर देखो 12×3 = 36 होता है, ये भी जानते हैं हम। तो हमारे पास में देखो ये क्या आ जाएगा, 16, 32, 48। तो 1/48, 1/48 पाई, 1/48 पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ये आएगी ऊंचाई बढ़ने की दर, और यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर भी हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।